मीडिया को आप दलाल कह रहे हैं। यहाँ पर अनुराग ओझा भी दलाल है, ये भी कहा जाता है। किसने कह दिया? आपने कहा है। और हम क्यों कह मैंने एक पाएंगे? चीज बताया, देश की 135 करोड़ जनसंख्या है ना, 5 करोड़ को हटा दो, 130 करोड़ जनसंख्या अगर दलाल मीडिया वालों को ना बोल दे, नाम बोल दे। लेकिन अभी तो ये चल रहा है सुर्खियों में कि टीवी वाली मीडिया दलाल है, सोशल मीडिया सच्ची है। सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, लेकिन मैडम आपको अगर पत्रकारिता के 5 लक्षण नहीं बता पाती हो, आप कहते हो कि हम अपने लिए काम करते हैं, तो दलाल आप लोग भी हुए ना। सुधीर चौधरी क्यों किस लिए काम करता है? कि अपने पोजीशन बना रहे, हम आज तक पे बैठे रहे हैं। रूबिका दीदी क्यों करती है? क्योंकि वो अपना काम करती रही। अंजना दीदी क्यों करती है? क्योंकि उनका पोजीशन बना रहे। अब आप लोग अपने लिए इसलिए करते हो ताकि साहब आपके हाथ से माइक न छीन ले और गोदी सेठ आपका चैनल न बंद करवा दे। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर बात ये मैडम हंसने से काम नहीं चलेगा। हंसने से काम नहीं चलेगा। आप वास्तविक मुद्दों पे बात कीजिए, वही कह रहा हूँ। 24 के मुद्दे पर बात 24 पे बात कीजिए। तो 24 पर बताइए क्या मुद्दे हो गए आपके? कौन सी सरकार के साथ? कह रहे कि आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं अंदरूनी तौर पे। किसने कह दिया? आपके पास किसने खबर कर दी? फोन आया था कांग्रेस वालों का कि अनुराग हमारा सपोर्ट कर रहा है। हम तो कह रहे बीजेपी का आप सपोर्ट करो। दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये दिल्ली है। दिल्ली में क्या कह रहा हूँ कि दिल्ली किसी के बाप की बपौती नहीं है। लेकिन यहाँ तो इंडियन कांग्रेस का ऑफिस लिखा हुआ है। ये कैसे भैया? आप नहीं करो। मैं एक चीज बताओ कि आप भाजपा के कार्यालय में जाते हो, हैं? ये इंडियन कांग्रेस है, उधर है ना, उस साइड है, इधर थोड़ी है। इधर कांग्रेस का थोड़ी पार्किंग नहीं दिखाई दे रही। पार्किंग उन्हीं की है। किनकी है? यूथ वालों की, कांग्रेस वालों की। कांग्रेस वालों की है। एक चीज बताइए, कांग्रेस ने देश में सब कुछ दिया, तो पार्किंग भी तो वही देगा ना। हाँ, तब भी तो मैंने पूछा। आपने जहाँ पे पढ़ा वो किसने बनवाया था कॉलेज? कांग्रेस ने बनवाया था। तो कांग्रेस की दलाली छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली करोगे मैडम? आप मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैडम देश की बर्बादी का कारण मीडिया है। हाँ, तो आप अपना जवाब दीजिए ना। कांग्रेस के साथ ही हो आप। हमने कहा ही नहीं कि हम कांग्रेस के साथ में। हम तो कह रहे हैं कि संविधान के साथ में, जिस पार्टी में संविधान के लिए जगह है, अनुराग उस पार्टी को सपोर्ट करता रहेगा। वो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो। आप किस पार्टी के साथ? आप किस पार्टी? किसी पार्टी के साथ नहीं होते। किसी पार्टी के साथ? पत्रकार किसी पार्टी के होते ही नहीं। पत्रकार तो दलाल है ना। ए भैया, आपकी पत्रकारिता तो सलाम है आपकी पत्रकारिता। पत्रकार तो दलाल है। पत्रकार तो दलाल है। आपने माना ऐसा, आपने माना भी। मैंने बोला, आपने माना। लेकिन आप मेरे को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने सवालों का जवाब। हम तो सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछिए। आपके एक भी क्या मुद्दे रहेंगे? 24 में हमने तो बताया, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान, देश की बेटियां, सब मुद्दा बनेगा मैडम। और आप बताइए कि साहब आपके, जिनके लिए आप लोग काम करते हो, उनका क्या क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई की आप बात कर रहे हैं। महंगाई को लेकर कहा जा रहा है कि अगर महंगाई बढ़ रही तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। मैडम आपकी बढ़ी होगी, हमारी तो कोई तनख्वाह नहीं। पहले हम जूता पहनते थे, चप्पल में आ गए। कहाँ बढ़ गई ये बताओ? किसके? जूते तो पहनने जरूरी है ना, गर्मी है, पैर काले हो जाएंगे। अरे मैडम, हम यहाँ पे पूरा देश और संविधान को ही काला कर रहे हैं। साहब आपकी तो सारी पैर के पीछे पड़ी हो। मोदी सरकार देश का नाम रोशन कर रही है। किस चीज में? मोदी सरकार की 5 नीतियां बता दो जो SC, ST, OBC और मुस्लिम और ब्राह्मणों के लिए लागू की गई। अभी MSP पर भी बात हो रही है। कह रहे हैं MSP को भी घटा दिया गया है। लगातार किसान सवाल उठा रहे हैं। कहाँ ये जा रहा है कि जो मोदी सरकार। मैंने उपलब्धियां पूछी है। आप पचरा मत गाइए, आप उपलब्धियां गिनवाइए। तो आप फिर से सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल। आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल करूंगा तभी तो जवाब नहीं है। मेरे पास आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। भैया, कैमरा चल रहा है ना? हैं? इन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। इन्होंने कहा 24 में क्या मुद्दा होगा। मैंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान, संविधान सब बोल दिया। हमने इनसे पूछ, सुनिए मैडम, पढ़कर आए इसलिए हमने बोल दिया है ना। आप ये सब पढ़कर आए इसलिए आपने बोल दिया। मैडम, आपसे एक चीज बताएं, आप 5 अच्छे गुण नहीं बता पाई, 5 मोदी जी की उपलब्धियां नहीं बताई। सुनिए, आप जितना पढ़ के आते हो उतना ही पूछ सकते हो। उसके बड़े कुछ नहीं पूछिए, उसके परे कुछ क्या पूछूं बताइए? अभी इतना अरे भैया, मैंने हम आपको कुछ आपसे पूछा, आपने पूछा क्या है? आपने पूछा क्या है? आप यहाँ कांग्रेस दफ्तर के पास खड़े हैं। आप यहाँ कह रहे कि मैं कांग्रेस का साथ ही नहीं हूँ, तो आप यहाँ क्यों खड़े? कल को आप बीजेपी दफ्तर में होंगे तो आप बीजेपी के साथ ही कहलाएंगे ना। मैडम एक चीज बताएं, हम जनता हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। वो कांग्रेस का दफ्तर हो या बीजेपी का दफ्तर हो या आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो, किसी पार्टी की संस्था थोड़ी लिए हम कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब होता है कहीं भी जाए, सोशल एक्टिविस्ट का मतलब होता है कहीं भी जाए, पत्रकार का मतलब होता है कहीं जाए। ये आप नहीं तय करोगे कि हम कांग्रेस में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ तो मैडम आपको उंगली दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे कुर्सी उर्सी भी दिखा रहे थे लोग। अच्छा। हाँ,
तो चलिए यहाँ पर अब नॉर्मल बात करते हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उधर मोदी सरकार में से पीएम मोदी जी को एक बार फिर से पीएम बनना है, अरविंद केजरीवाल को भी पीएम बनना है। तो क्या सोचते हैं आप एक मैडम यूथ होने के देखिए, नाते? जितनी विपक्ष है ना, सब एकजुट हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है उसको खत्म करने के लिए सारे विपक्ष को एक होना चाहिए। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये विपक्ष तय करेगा, हम नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको बेस्ट लगते हैं राहुल गांधी की, वो संभाल सकते हैं सत्ता? मैडम आपको नहीं लगता है? नहीं, आप इनके बताइए ना। पूर्वजों ने 70 साल संभाल लिया, 7 साल में मोदी जी ने अपना नोट बनाया सिर्फ, 9 और साल 9 साल हो गया है। 9 साल में मोदी जी ने सिर्फ नोट बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया, ठीक। और 9 साल जिसने अपनी नोट न चला पाया हो वो मैडम देश क्या चलेगा? आप देखिए। सवाल 2000 के नोट को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्यों बंद किया, विपक्ष कह रहे तो हैं, क्या दिक्कत है? वही तो मैडम मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपना ही नोट बनाया और अपना न चला पाए वो देश का चला पाएंगे? कांग्रेस की सरकार ने 1000-500 के नोट चलाए थे, कितने दिन चलाए हैं मैडम? कांग्रेस में मजबूती थी। कांग्रेस एक दृढ़ संकल्प के साथ गरीबों और मजदूरों और शोषितों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मित्रवाद और परिवारवाद पे काम करती है। तो 2014 में चलिए मान लेते हैं कि जनता ने सोचा कि मैडम किसी एक नई चीज़ पार्टी बताइए, को ये मौका दिया भारत, जाए। ये मैडम भारत में जी। यहाँ के लोग ना बहुत दयालु होते हैं, इनका दिल जो होता है ना पिघल जाता है। तो वही है कि पहली गलती माफ़ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं और तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ने का समय आ गया है। अब देश के 135 करोड़ जनसंख्या उन्हें प्यार से खदेड़ेगी। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि ईवीएम के मशीन पर सवाल मैडम उठते हैं। ईवीएम ही देश, मैं क्या जी। कह रहा हूँ कि एक आंदोलन ईवीएम के खिलाफ कर दीजिए मैडम, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। तो ईवीएम पे ही मैं सवाल कर रही हूँ बहुत शांति से। अगर सरकार विपक्ष की जीत जाए कोई भी, तो मैं क्या ईवीएम कर, सही ईवीएम है? हटा दीजिए। मैंने पहले भी बोला है कि ईवीएम आप हटा दीजिए। मैंने कहा कर्नाटक में जीत। एक चीज़ बताइए मैडम, 100 वोट अगर भारत इसको कांग्रेस या अन्य पार्टियों को जाता है ना, तो उसमें से 90 भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, 10 वोट विपक्ष को मिलता है। और जब एक तरफा पूरा का पूरा वोट मिलेगा तो पार्टी सरकार बनेगी ही ना। जहाँ जहाँ कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी है ना, हिमाचल हो या कर्नाटक हो या और भी अन्य राज्य हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक वोट भी नहीं मिले थे, वो तो ईवीएम के बदौलत इतने वोट नहीं मिले। और अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पहलवानों पे सवाल उठा रहे कि उन्होंने झूठ बोला, वो झूठी लड़कियां हैं, इस तरीके के सवाल उठा रहे। तो क्या पार्टी को मैडम समझ नहीं आ रहा मैडम है? हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि एक कोई महिला होती है वो अपनी इज्जत उछालने से पहले 100 बार सोचती है। मैडम आप एक पत्रकार हो, कोई भी सवाल जी। मुझ पे दागने से पहले एक बार 100 बार सोचोगी कि हाँ ये बात मैं बोलूँ या ना बोलूँ। यहाँ पे 50 महिला पहलवान बैठी थी, उन्होंने अपनी इज्जत नीलाम की, तो क्या उनके साथ हुआ था या नहीं हुआ था? आप मैडम एक महिला पत्रकार हो, आप उनका दुख दर्द ज़्यादा हमसे समझो। तो सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा है मैडम यहाँ पर। न्याय कौन देगा? न्याय देने वाले लोग उन्हीं के हैं ना। एक चीज़ बताइए कि इस पे जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे बैठ जाती। यही स्मृति ईरानी जी जो परसों तरसों में कह रही थी कि आपकी पत्रकारिता खत्म कर देंगे, आप जनता का अपमान कर रहे हो, वही स्मृति ईरानी है जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ में बैठ जाती, उठने का नाम न लेती। और यहाँ पर रोजगार की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस में कितना रोजगार मिला और बीजेपी में कितना मिला, वो मैडम आपने देखा? एक चीज़ बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास दर कितना था, रोजगार कहाँ पे था, और आज देख लीजिए। इतना तो मैडम मजनू भी नहीं पिटा है लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट गए हैं साहब की सरकार में। यहाँ पर जीडीपी की बात करते हैं, 2013 में 1.03 थी लाख यहाँ पर मैडम विकास, सुनिए विकास दर उस समय 12% के आसपास था 2014 से पहले। आज कितना है बता दीजिए आप? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो GDP नहीं कह रही, बढ़ी ये है, आप GDP कह रही हो। जो आंकड़ा आया है, जो मैडम आंकड़ा आप लगातार एक चीज- देखने को मिल मैडम रहा है, एक चीज उसकी बात कर बताइए, रही सर्वे हूँ ना। कहाँ से आता है? सर्वे कहाँ से आता है? 2014 के बाद में महंगाई का कितना सर्वे आया है, बेरोजगारी का कितना सर्वे आया है, आप लोग हमें दिखा दीजिए। नहीं, अगर रोजगार की बात की जाए तो कहा तो यही जा रहा है कि 2 करोड़ की बात हुई थी, पर मिला नहीं है। दिया नहीं है नहीं ना। मिला जी। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो मैडम 9 साल में तो 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए हैं। कितना रोजगार साहब ने दे दिया? उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, उन्होंने क्या किसानों की आय दुगनी की? सिर्फ और सिर्फ किसानों पे डंडे बरसाने का काम किया है। अब मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, किसान जो बैठे हैं मैडम यहाँ एक पर चीज़ हाईवे पे। बताइए, किसानों को राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों के और गरीबों के बलबूते आई थी। हाँ, प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों की कमर टूटती जा रही है और कांग्रेस सरकार से महंगाई का मान नहीं निकलता है। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि महंगाई का माँ कितनी बार लिए हो? मैडम आप बताइए कितनी बार लिए? और आप अपनी बात करें, अरविंद ओझा मतलब अनुराग ओझा इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं? मैडम अनुराग का काम है सरकार से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। अगर आप भी पत्रकारिता सही मायने से करने लगोगे ना, तो रवीश कुमार, अजीत, अंजुम की तरह आप भी सुर्खियों में चलने लगोगी, साक्षी जोशी की तरह आप भी सुर्खियों में चलने लगोगी। लेकिन आप लोगों का क्या है? दलाली करना आपका काम है।
कहाँ दलाली कर रहे हैं हम, बताइए। तो आप कह तो रहे हैं बीजेपी के 5 अच्छे गुण गिनवा दीजिए। हम क्यों गिनवाएं, हम तो आपसे सवाल करेंगे ना, हमारा काम सवाल करना है, हमारा काम मैडम जवाब देना नहीं है। जवाब भी दीजिए ना, जवाब भी दीजिए। पत्रकार का ये भी तो काम होता है, थोड़ा बहुत जवाब तो दे दे कम से कम। साइड। जवाब दे दीजिए थोड़ा बहुत। नहीं, हमारा काम, हमने तो यही सीखा है कॉलेज में कि यहाँ पर सवाल ही करने हैं जनता से। अच्छा, जनता से सवाल करना है और साहब से सवाल नहीं पूछना है। नहीं, आपने सबसे सवाल करना है। मैडम आपके घर वालों ने लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके पढ़ाया था कि हमारी बिटिया पत्रकार बनेगी और गरीबों की आवाज़ उठाएगी, लेकिन आज आपके माई बाप भी देखते होंगे ना आपका चैनल, तो कहते होंगे बिटिया हम गरीबों की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़ उठा रही है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ उठा रही है। मैडम कब तक ऐसा करते रहोगे? जी, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर